आज की इस कथा में महाराज जी ऐसे दो व्यक्तियों से बात करते हैं जिनमें से एक ने कत्ल किया था और दूसरा उसके कत्ल को स्वीकार कर रहा है। बहुत पुरानी बात है। महाराज जी के सन्मुख इलाहाबाद में दो व्यक्ति आए। एक ने वकीली काला कोट पहन रखा था और दूसरा साधारण कपड़ों में था। जैसे ही महाराज जी के सन्मुख हुए, महाराज जी ने उस व्यक्ति से कहा जिसने काला कोट पहन रखा था कि तू तो वकील नहीं है, फिर तूने वकील के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? और जिसने साधारण कपड़े पहन रखे थे उससे बोला कि तू तो वकील है, तूने साधारण कपड़े क्यों पहन रखे हैं? खैर, दोनों ने ये बात मान ली और उनमें से जो एक वकील था उसने कहा कि महाराज जी, इस व्यक्ति पर खून का इल्ज़ाम है और पुलिस इसके पीछे पड़ी है। मैं इसे बचाने के लिए आपके पास लाया हूँ। इस पर महाराज जी ने उस काले कोट वाले व्यक्ति से कहा, क्या इस कत्ल में तेरा हाथ नहीं था? उसने बहुत सूक्ष्मता से उत्तर दिया, नहीं महाराज। फिर महाराज जी ने बहुत ज़ोर से बोला, क्या कत्ल में तेरा हाथ नहीं था? और इस बार उसने स्वीकार कर लिया कि कत्ल में उसका हाथ था। महाराज जी ने बोला कि वह व्यक्ति तो बहुत सीधा था, क्यों मरवाया तूने उसे? तब काले कोट पहने व्यक्ति ने कहा कि महाराज, वो मेरे रास्ते में रोड़ा बन रहा था। फिर महाराज जी ने कहा कि उसके बच्चे तो बहुत छोटे हैं, कैसे उनका पालन होगा? अब सबके सामने वो स्वीकार तो कर ही चुका था कि कत्ल उसने किया था, तो महाराज जी ने सबके सामने उससे वचन लिया कि मृदन के बच्चों का पालन पोषण अब वो करेगा। और उस व्यक्ति ने भी महाराज जी को वचन दिया कि वह उन बच्चों का पालन पोषण ज़रूर करेगा। पर कानून के शिकंजे से मुक्ति वो कैसे प्राप्त होगी? तभी महाराज जी ने दूसरे व्यक्ति की तरफ देख के कहा कि वहाँ का जज कौन है? उस वकील ने बताया कि कोई मुसलमान व्यक्ति है। महाराज जी बोले, जाओ, सब ठीक हो जाएगा। दोनों ने महाराज जी को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। महाराज जी अपने शरणागत का त्याग कैसे कर सकते थे? अब महाराज जी ने उनके कर्मों का पर्दाफाश सबके सामने किया, उनके मुंह से अपराध को कबूल करवाया। उसके अपराध का बोध करवाते ही वह गिलानी से लज्जित हो गया और अंत में सबकी उपस्थिति में उसने स्पष्ट रूप से बता दिया। महाराज जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, जान लेता हूँ और मुझसे कुछ नहीं छुपा और कोई छुपा नहीं सकता। मैं सबकी एक एक सांस गिनता हूँ। जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा।